हमारा बिज़नेस बहुत स्मॉल है, उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी सी जड़ी बूटियाँ, अच्छे से इंग्रेडिएंट्स हर चीज़ मिला के मैंने एकदम असली चीज़ बनाई है। अब जब जिसको इसकी कदर है बस वही बाय करेगा, इसके अलावा कोई भी इसकी कदर नहीं कर सकता। जो लोग केमिकल्स वाले महंगे शैम्पू यूज़ करते हैं उनको क्या पता कि ओरिजिनल चीज़ों में कितनी जान होती है, कितनी इसमें स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ और जितने भी आपके जो आप लोगों को कब से साइड इफ़ेक्ट एक चीज़ कर रही है वो चीज़ हटा सकता है। जैसे कि अगर आप केमिकल्स से भरे हुए चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो एक ना एक दिन आपकी चीज़ बहुत, आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। फिर वो आपको इतनी देर में पता चलेगा, तब जाके फिर आप बोलोगे कि इसका हमें कोई हल चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई इलाज चाहिए, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही हर्ब्स पे रहेंगे और अपनी हर चीज़ की केयर नेचुरल चीज़ों से करेंगे तो आपको कभी भी इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको एट दी एंड बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और वही लोग मुझे चाहिए जो इसकी कदर करते हों, भले वो इन्फ्लुएंसर, भले वो PR पैकेजेस रिसीव करते हों, लेकिन वही लोग हों जिनको हर्बल की कदर। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास इनबॉक्स में आ रही हैं कि हमें PR सेंड करें, मगर अब मुझे बताएं कि मैंने ख़ुद ये प्रोडक्ट दिन रात की मेहनत के बाद और अपने हाथों से ख़ुद बनाई है, जिसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स मौजूद है, 20+ इसमें हर्ब्स हैं। और मैंने सारे के सारे एक स्पेसिफ़िक रेशो के साथ रखा है। इसमें केमिकल्स नहीं है, इसलिए ये वो नहीं है, थिक नहीं है, और इसके अंदर वो चीज़ नहीं है जैसे आप लोगों को मार्केट वाला शैम्पू नज़र आता है, लेकिन ये आप लोगों को लगेगा ये बिल्कुल वाटरी इसका टेक्सचर है, मगर ये वो चीज़ ऐसा नहीं है कि इसका फोम ही नहीं बनेगा, ये सफाई ही नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो रिबन्स को कट करके, ये बहुत पुरानी मेरे पास रिबन रखी हुई थी, इसकी मैंने पैकेजिंग बनाई है। फिर मेरे पास टॉफ़ीज़ थी, मैंने सोचा कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी होना चाहिए, तो मैंने ये टॉफ़ीज़ वगैरह सब कुछ पैक करके जैसे तैसे इसको अच्छी सी पैकेजिंग करके मैंने इसको पैक किया ताकि कोई भी रिसीव करे तो उसको बुरा ना लगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। अब मुझे आप लोगों का रिस्पांस चाहिए कि आप लोग जो हैं इस पे अच्छा रिस्पांस करें, क्योंकि नेचुरल चीज़ हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी को भी ट्रस्ट दिलाना कि ये एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि लोग आजकल इतने आर्टिफिशियल हो गए हैं कि लोगों को ना नेचुरल ब्यूटी का पता है, ना नेचुरल चीज़ों का पता है। बस वही लोग पहचान सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने नेचुरल चीज़ को पहचाना और मुझे पता है कि अगर मैं हर्बल चीज़ भी ढूंढने जा रही हूँ, मुझे पता चल गया कि ये हर्बल सिर्फ इस पर लिखा हुआ है हर्बल नाम, मगर वो होममेड है, होममेड केमिकल से बनी हुई चीज़ है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको नेचुरल चीज़ चाहिए तो आपको इस तरह से आपकी थिंकिंग होगी, आपका माइंड सेट होगा और आप पहचान जाओगे कि ये असली है या नकली है। बस मैंने थक हार के बहुत सारे शैम्पूज़ पहले मैंने यूज़ किया, बायो आमला, सनसिल्क, पैंटीन, हर चीज़ यूज़ करके जब मेरे बालों की अच्छी तरीके से रेड़ लग गई ना, तो फिर मैंने ख़ुद डिसाइड किया थक कर कि मुझे अब ख़ुद से स्टेप उठाना पड़ेगा, और मैंने हर्बल शैम्पू निकाला। अब जो मेरे जैसा है बस वही इसको बाय कर सकता है। प्लीज़ वही लोग आएँ PRs के लिए भी और बाय करने के लिए भी, क्योंकि मुझे कदरदान लोग बहुत पसंद हैं। आप लोग सोच सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, जो भी हो, आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑर्डर्स लग गए थे कुछ कदरदान के, तो मैंने इंट्रोडक्टरी प्राइस पे इसको दिया है, पैकेजिंग की है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप ऑयल, अब सब लोग ऑयल करते रहते हैं कि जब मैंने शैम्पू सेल करने का स्टार्ट करा तो सब लोग अब ऑयल का पूछने लगा। मार्केट में ऑयल बहुत है, शैम्पूज़ नहीं है नेचुरल हर्बल, या आपको इसको नेचुरल शैम्पू भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने नेचुरल हर्बल शैम्पू निकाला, क्योंकि ऑयल्स बहुत है, मगर अब लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं ऑयल की जो बाल बढ़ाए, बाल गंजे टंड पे भी बाल लेकर आए और अच्छी हेल्थ करे बालों की, तो फिर ठीक है ऑयल भी निकाल दूंगी। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आपको मेरा शैम्पू यूज़ करना है तो अच्छे तरीके से ग्रीसी अपने बाल करें, खूब ऑयल लगाएं, खूब अच्छे से अपने बालों को ग्रीसी कर लें, और उसके बाद मेरे शैम्पू से वॉश करें, फिर देखिएगा आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। मैं अपने मुँह से अब इसकी तारीफ़ नहीं कर सकती भाई। मैं वो इंसान थी जो शैम्पू के बाद मेरे बाल इतने ड्राई हो जाते, इतने रफ हो जाते थे, क्योंकि मेरे घने बाल हैं, वो इतने रफ हो जाते थे कि मैं कॉम्ब भी नहीं कर सकती थी, ब्रश भी नहीं कर सकती थी, इतने ज़्यादा गिरते थे, मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता था, कुछ लिवॉन टाइप का, कुछ ऑयल टाइप का, कि मेरे बाल इजीली निकले। मगर वो नहीं, इस तरीके से मुझे शैम्पू मिला, तभी तो मैं परेशान हो गई। मैंने खुद से शैम्पू बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऑयल, कोई इस तरीके कुछ भी ऐसी चीज़, कंडीशनर तक कुछ भी नहीं मैंने लगाया, जस्ट मैंने शैम्पू करा और मेरे बाल इतने अच्छे, इतने ईजिली मेरे कॉम्ब हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। बस आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं तारीफ़ करना चाहती। अल्लाह ताला उसके काम में ही बरकत देता है जो अपनी चीज़ मेहनत से और असली चीज़ बनाता है, झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ तो बोलती ही नहीं हूँ।
हूँ। बाकी ये कि आप खुद अगर आजमा लेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा इस तरीके से। लेकिन बस मैं आप लोगों की सबकी दुआएं चाहती हूँ और मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने सजेशन दीजिए। मुझे नहीं पता लाहौर सियालकोट वगैरह कैसे भेजते हैं लोग, मुझसे PR मांगते हैं कि आप सियालकोट भेज दें, आप लाहौर भेज दें, आप इस्लामाबाद भेज दें। अब आप मुझे बताएं कि मुझे तो कराची इतना, मतलब मुझे कराची में ही अभी मेरी सेल हो जाए और यही हो मेरे लिए अभी इतना इनफ है, क्योंकि एकदम स्टार्टअप है मेरा बहुत स्मॉल बिजनेस है। जिस तरीके से मैं इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके और मैंने इतनी सारी हर्ब्स मंगवा के अभी ये किया है, तो मैं इतना स्टार्ट में सब कुछ नहीं, पैकेजिंग भी नहीं अफोर्ड कर सकती क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी है। पहले मैं इतना कर लूँ, पहले ये पैकेजिंग होती भी क्या है आप खुद बताइए, सब कुछ कचरे के डब्बे में चले जाता है। असली तो प्रोडक्ट होती है, एक्चुअल तो वो प्रोडक्ट होती है ना। फिर हमें इस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहिए कि प्रोडक्ट हमें असली मिले, असली अच्छी चीज़ मिले, प्रोडक्ट में जानो। और प्लीज़ आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये हर्बल है तो इसमें से स्मेल आएगी। नो, मैंने स्मेल को भी मैंने इतना रिसर्च करके अपने लिए ये शैम्पू बनाया है, मैंने ये अपने खुद के लिए बनाया, तो मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाऊंगी कि मुझे पसंद आए ना इसमें कोई स्मेल है इस हर्ब्स की। बल्कि मैंने इसमें गुलाब के फूल डाले जिसकी वजह से इसकी जो स्मेल है वो मर चुकी है। और गुलाब के फूल जो होते हैं ना वो नेचुरल चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर वो डालूँ ना, फ्रेग्रेंस डालूँ, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, तो वो भी एक केमिकल हो जाएगा। केमिकल से जितना हो सके मैं इससे दूर रही हूँ, ठीक है। और जिसको पहचान है ना, जो समझता है इस चीज़ को, वही बाय करेगा, क्योंकि मैंने केमिकल्स इसमें बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ किए हैं। और बल्कि मैं तो जितना हो सके प्रिजर्वेटिव भी मैंने नेचुरल यूज़ करा है इसके अंदर, जो केमिकल फ्री होता है, ठीक है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैंने इसको कोई फ्रिज वगैरह में नहीं रखा है। मैंने इसको टेस्ट किया है, ट्राई किया है खुद से अपने ऊपर, अपने पहले फैमिली को टेस्ट कराया, उसके बाद मैं इसको मार्केट में उतार रही हूँ। बाद में पैकेजिंग हमने की है, बाद में बॉटल बनाई है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑयल की तरफ। तो आप लोग फॉलो करें, जो भी आप लोग देख रहे हैं, चाहे अब इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक कहीं से भी हैं, आप फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और सजेशन दीजिए अपने अपने, और बाय करें अगर हो सके। आपके हेयर्स ही आपकी पहचान होते हैं, हेयर्स को भी फूड की ज़रूरत है। आपको अलग से ना हेयर्स को खाना देना पड़ता है, उनका खाना होता है प्रोटीन। प्रोटीन चाहिए होता है हेयर्स को, विटामिन C चाहिए होता है, विटामिन E चाहिए होता है, हेयर्स को आयरन चाहिए होता है, कॉपर चाहिए होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हेयर्स का भी अलग से फूड होता है। वो सारा फूड जो है मैंने इस शैम्पू बॉटल में दिया है। इट इज़ फुल ऑफ हर्ब्स,